વલસાડ જિલ્લાના બગવાલા ટોલનાકા ખાતે આજે ઓલ ઇન્ડિયા મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા ટોલ નીતિનો વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો। ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોના પરિવહન સંઘોના પ્રમુખો અને કાર્યકર્તાઓ બગવાડા ટોલ પ્લાઝા પાસે ભારતીય રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ અધિકરણના ખિલાફ ધરણા કર્યા હતા, જેમણે સરકાર પાસે માંગ કરી છે કે સરકાર તરફથી નિયમ અનુસાર જે છૂટ આપવી જોઈએ તે દરેક ટોલ પ્લાઝા ઉપર લાગુ કરવી જોઈએ, જેથી કિંમત વસૂલી થઈ ચૂકી છે અને સરકાર આ પોલિસી લાગુ નહીં કરી શકતી હોય તો ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન એડવાન્સ ટેક્સ પણ ભરવા તૈયાર છે, જેના બદલે સરકારે દરેક ટોલ ટેક્સ નાકા બંધ करवा पड़े। भारत करप्शन फ्री इंडिया न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अफसोस है जब ये प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आएगा कि उनकी ही डिपार्टमेंट NHA मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो कानून लिख के दिए हैं उनकी उल्लंघना कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि उससे हमें राहत मिलेगी। और ये जो आपने पूछा है कि हमने मेमोरेंडम, यहाँ पर बहुत सख्ती थी, पुलिस का बहुत पहरा था और हमें अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ पर जो यहाँ पर प्रोजेक्ट हेड थे वो आए, एक उनको हमने मेमोरेंडम दिया है जो कि प्रधानमंत्री के नाम पर है, हमें आज की तारीख का, और ये मेमोरेंडम ऑफिशियल रूप में, एक लिखित रूप में जो प्रोसेस रहता है ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचेगा और प्राइम मिनिस्टर के जब संज्ञान में आएगा हमें पूरी उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा। अगर एक बात और पूछनी थी आपसे कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या ट्रांसपोर्टरों को तो दिक्कत है ही ये टोल से कि जो समय मर्यादा रहते हैं, जो उसके समय मर्यादा ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो टोल वेवर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये टोल वेवर होता है तो आम जनता को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं होता है तो उसका क्या नुकसान होगा? देखिए, ये जो लड़ाई है एक आम जनता के लिए परिवहन उद्योग लड़ रहा है। टोल पॉलिसी कोई डिफाइंड नहीं करती, वो डिफाइंड करती है कार को भी करती है। आपने देखा होगा बोर्ड लगे होंगे, कार का एक रेट, जीप का एक रेट, ट्रक का एक रेट, मल्टी एक्सल का एक रेट, तो सभी की दरों में 40% कटौती होगी। जो कार से भी आवाजावी करते हैं उनको भी जहां पर 1000 देते हैं 400 ही देना पड़ेगा। और ये जनता के लिए है, जनता की आवाज़ है। हमारा नारा भी है कि जनता अब नहीं सहेगी, नहीं सहेगी गुंडागर्दी, दादागिरी, NHA की, भारत सरकार की नहीं सहेगी। सर, ये जो अगर टोल कम होता है तो रोज़मर्रा के जो जीवन जरूरियात चीज़ें हैं उसमें कुछ कमी आएगी उस सामान में? देखिए, ये बहुत लंबी बात है और लड़ाई भी हमारी लंबी है, हमें पता है। जिस तरह की अंग्रेज़ों से गुलामी थी, आज़ादी लेने की लड़ाई लड़ी, मैं व्यक्तिगत समझता हूँ ये भी लड़ाई वैसी है। ये जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, इनसे आज़ादी लेने के लिए बहुत समय लगेगा, इसके लिए कई कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हम तत्पर हैं कुर्बानी देने के लिए, हमने संकल्प ले चुका है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम मिलेगा। अगर कोई लागत हमारी कम होती है उसका स्वाभाविक है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी होगी। ये जो सपना है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का प्रधानमंत्री जी का कि आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 14% से 9% तक लानी है, अगर इसी तरह की रुकावटें रहेंगी, चेक पोस्ट की, बैरियर की, ट्रैफिक की, हाईवेज़ की, RTOs की, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम नहीं होगी। ये प्रधानमंत्री जी को सपने को साकार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो टोल के लिए है। जो टोल के जो नॉर्म्स के हिसाब से 15 साल हो गए जनवरी में, और 15 साल के बाद टोल मेंटेनेंस के लिए 40% टोल वसूल किया जाता है। तो अभी NHA हमारे पास से 100% टोल वसूली कर रही है और 40% करने के लिए ये धरना कार्यक्रम रखा गया है। तो सर, ये धरना प्रदर्शन में कहाँ से आपके साथी आए थे और संगठन जुड़े थे? पूरे ऑल ओवर इंडिया से 350 लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से, महाराष्ट्र से, साउथ से, नॉर्थ से, हर जगह से पूरे ट्रांसपोर्टर आए हुए हैं। सर, यहाँ पे जो आपने आवेदन दिया वो किस व्यक्ति को दिया और उसका क्या रोल है यहाँ पे? यहाँ पे मैनेजर है जो NHA के टोल बूथ पे, उनको हमने आवेदन पत्र दिया है उनके जरिए, और सब जगह पे मेल भी किया है आवेदन पत्र का, PM ऑफिस में भी मेल किया है, गडकरी में मेल किया है। आज का जो आवेदन था वो हर जगह पे, हर कचहरी में मेल किया गया है। क्या मांगे है सर आवेदन में? हमारी मांगे वही है कि भाई टोल है वो हम टोल देने को तैयार है, लेकिन 40% टोल देंगे। जो टोल की अवधि, ये गुजरात की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी टोल की अवधि खत्म हो रही है वहाँ पे 40% ही टोल